अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। चलें आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज मैं आपको वी प्लैकेट लेस के साथ जो है वो बनाना सिखाऊंगी और साथ कमीज़ भी हम काटेंगे। तो ये देखें, ये डिज़ाइन है। ये देखिए, सबसे पहले हम तीरा लेंगे 8 इंच और 8.5 इंच कंधे की गहराई, 12 इंच पे सीना, 15 इंच पे कमर और 22 इंच पे हिप। ये देखिए, इस तरह हम निशान लगा लेंगे फिटिंग का। ये हम कमर का निशान लगा लेंगे और ये हम अपना हिप का निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारे 4 निशान लग गए, सीना, कमर और हिप। अब अगला कंधा काटेंगे। अगला कंधा हम अपने डब्बे में से देखिए गुलाई में काटेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ डीप, जबकि बैक जो है वो हम बिल्कुल सीधा काटेंगे इस तरह से। और ये हम थोड़ा फालतू कपड़ा जो है वो काट देंगे इससे। और जहाँ हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ हम कट ज़रूर लगाएंगे। कट लगाने से ये होता है कि जब आप कमीज़ सिएं तो कमीज़ खिसकती नहीं है। तीरा आधे इंच कटाई करेंगे बैक की और आधा इंच मज़ीद काटेंगे अगला हिस्सा, यानी अगले हिस्से की 1 इंच होगी और बैक की आधा इंच होगी। इस तरह से जो फिटिंग के निशान है वो भी हम कॉपी कर लेंगे कमीज़ की दूसरी तरफ, ताकि इसको सीने में आसानी हो। चलें अब हम बनाएंगे गला। इसके साथ हमने गला बनाना है लैस वाला और पट्टी लगानी है। ये देखिए, गला 3.5 इंच मैंने खुला रखा है और 8 इंच की वी का निशान लगाया। ये देखिए 8 इंच गहरी वी। अब 2 सीधी पट्टियाँ ले लेंगे जिनको हम 1 इंच वाली बुकरम लगा लेंगे और अब हमने इनको इस तरह से, जो बंद साइड है वहाँ पे लैस लगानी है, जो खुली साइड है वो कमीज़ के साथ सिएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम वी शक्ल में इस्त्री से बेंड कर लेंगे। आपने इस तरह पट्टी रखनी है, जो वी का निशान लगाया उसके ऊपर रख के अच्छी खासी गर्म इस्त्री से आप इसको बेंड करें। जहाँ पे आपने वी बनानी है वहाँ तक ले जाके तो इसको गोल घुमा दें। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टियाँ आप इस तरह से वी शक्ल में तैयार कर लें। जो बंद साइड है वो ऊपर की तरफ रखी हुई है क्योंकि उधर हमने लैस लगानी है, और जो खुली साइड है वो नीचे की तरफ है, वहाँ पे हमने इसमें जोड़ वाली यानी सीढ़ी लैस लगानी है। ये देखिए इस तरह दोनों पट्टियाँ गर्म करके अच्छी तरह बेंड कर लें तो ये तैयार हो जाएंगी। अब ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लैस वाली सिलाई लगा दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये निशान के मुताबिक तैयार हो जाए। इस तरह से हमने गले की लंबाई का निशान भी लगा लिया और गले का ये निशान भी लगा लिया। ये देखिए, ये हमने दाएं पट्टी ऊपर रखनी है और बाएं नीचे रखनी है और इसके नीचे हमने कपड़ा लगा के सीना है। कपड़ा इसलिए लगा देना कि गला दरमियान से फिट हो जाए, बैठ जाए, अपनी जगह पक्का हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रख के और बाहर दोनों तरफ हम सीढ़ी लैस लगाएंगे। ये दोनों सिलाइयाँ लगा के ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किनारों पे मैंने सीढ़ी लैस लगा ली है जो खुली साइड थी, और जो बंद साइड थी वो सेंटर में हमने लैस लगाई थी। उसके नीचे कपड़ा रख के तो हमने किनारों पे सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि ये फिट हो जाए, बैठ जाए, पक्का पक्का जुड़ जाए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब इसको दोबारा हम यहाँ रखेंगे। अब हमारी जहाँ पे सीढ़ी लैस आ रही है ना, बिल्कुल हमने उस जगह पे अंदर निशान लगाना है कमीज़ पे कटाई करने के लिए, क्योंकि उतना कपड़ा हमने काट देना है। ये देखिए सीढ़ी लैस के साथ साथ हम इसको निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। ये पूरा हम इसको निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसको, ये देखिए नीचे से हमने इसको आधा इंच अंदर मोड़ना है, तो इसलिए हमने 1 इंच ऊपर रखना जो है ना, वो 1 इंच हमने कपड़ा इससे कम काटना है। देखिए ये निशान मैं लगाऊंगी आधा इंच का, और जब मैं कपड़ा काटूंगी तो कपड़ा मैंने इससे आधा इंच ऊपर काटना है ताकि कपड़ा हम अंदर फोल्ड भी कर सकें। ये देखिए इस तरह से ये सारा हमने निशान लगा लिया। अब इससे आधा इंच हमने अंदर मार्जिन रख के कटाई करनी है। आधा इंच हम अंदर अंदर इसको कटाई करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमने निशान लगाया हुआ लैस के हिसाब से उस तरह से, और लंबाई में ये देखिए जो निशान लगाया था उससे आधा इंच कम काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके नाप की हम 0 साइज़ चेपी काटेंगे। ये जो हमने गले के अंदर से कपड़ा निकाला है उसके नाप का हमने 0 साइज़ चेपी 1 इंच चौड़ी काटनी है। ये देखिए इस तरह से 0 साइज़ चेपी ले लें। 0 साइज़ चेपी जो होती है वो नरम होती है, उससे आपका गला नहीं अकड़ेगा, लेकिन वो कपड़े को अच्छी तरह चिपक जाएगी और कपड़े को वो होल्ड कर लेगी, उससे आपकी सिलाइयाँ महफूज हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हमने चूँकि आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ है, ये देखिए दोबारा हम इसको चेक कर लेंगे रख के कि वाकई आधा इंच का मार्जिन ही है ना। तो अब हम यहाँ पे आधा इंच डीप के हिसाब से यहाँ पे एक तिरछा कट लगाएंगे। ये देखिए
यहाँ पे हम इसको तिरछा कट लगा देंगे। और अब इसको हमने आधा इंच ये ऐसे हाथ से फोल्ड कर देना। आप इस्त्री से कर लें, हाथ से कर लें, जिस तरह भी आपको आसानी लगे। ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल उस निशान पे इसको फोल्ड कर लेना जो हमने पेन से पहले लगा लिया था। ये देखिए इस तरह से, इस तरह सारा हम इसको बिठा लेंगे। इस्त्री से आप इसको अच्छी तरह कवर कर लें तो ये अच्छी तरह ये बैठ जाएगा। अगर आप इसको चाहें तो पिने लगा लें या आप इसको ग्लू भी लगा सकते हैं। वाइट ग्लू कपड़े पे लगाई जा सकती है, वो धोने से बाद में उतर जाती है, उसका कोई इतना नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। अब इस गले को हमने, कमीज़ का गला नीचे रखना है और ये कमीज़ जो हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मैं पिने लगा रही हूँ। आप इसको यहाँ पे वाइट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको वाइट ग्लू से चिपका लें, लेकिन मैंने इसको सुइयों से लगाया। ये देखिए इस तरह से मैं सुइयाँ लगा रही हूँ। जहाँ मेरी गले शुरू होता है बिल्कुल वहाँ से शुरू करना, वहाँ से मैंने शुरू किया इसको पिने लगानी, ताकि ऊपर से गला ऊपर नीचे ना हो जाए। और जहाँ ये गुलाई है वहाँ पे ख़ास तौर पे पिने लगानी है। तो आप इसको वाइट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, दोनों तरह से ये जुड़ जाएगा और आपको ऊपर सिलाई लगानी आसान हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप इसको बिल्कुल सीढ़ी लैस के साथ रखें। साथ रखने के बाद आप इसमें यूँ इस तरह से पिने लगा दें। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको नीचे से सीना शुरू करेंगे। जब हमने सिलाई करनी है तो हमने नीचे से सिलाई शुरू करनी है और ऊपर जाके ख़त्म करनी है। वैसे आप ऊपर से भी सी लें, कोई हर्ज नहीं, पिने तो लगी हुई हैं, वो एक दफ़ा जब फिक्स हो जाता है तो फिर जहाँ से मर्ज़ी सिलाई शुरू कर लें। ये देखिए ये हमारी गले की तीनों साइड पे सिलाई हो गई है और ये हमारा गला तैयार हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। आप भी अपने कपड़ों पे ज़रूर इसको बनाइए, इंशाल्लाह आपके कपड़े भी बहुत अच्छे से तैयार होंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।